लूप्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप बहुत अहमियत रखता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब आपको एक ही कोड मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है। ऐसी सिचुएशन में लूप हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ यूजर्स की लिस्ट है, उन तमाम यूजर्स की सैलरी को कैलकुलेट करना है। सैलरी कैलकुलेशन का फॉर्मूला एक मरतबा आप लिखते हैं और फिर उस लिस्ट पे उसी फॉर्मूले को वन बाय वन हर यूजर के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैनुअल तरीका, कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर 10 यूजर हैं तो 10 मरतबा उस कोड को एग्जीक्यूट करें। अगर वो फंक्शन आपने बनाया है तो उस फंक्शन को आप 10 मरतबा इन्वोक करें, कॉल करें। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपके यूज़र्स 1000 होंगे तब क्या होगा? अगर आपकी लिस्ट ऑफ यूज़र की लेंथ जो है वो 1000 होगी तो क्या होगा? उस सूरत में आपको 1000 मरतबा कॉल करना पड़ेगा। या अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब आपको मालूम ही नहीं कि आपके यूज़र्स कितने हो सकते हैं, वो तो रन टाइम पे डायनामिकली यूज़र्स की लिस्ट होगी और वहाँ पे आप कैलकुलेशन चलाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आप इन चीज़ों को मैनुअली नहीं कर सकते और ना ही ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक ही कोड को अगर आपने मल्टीपल टाइम्स चलाना है तो उसे बार बार आप मैन्युअली चलाएं। ऐसी सिचुएशन में आप किसी न किसी लूप की मदद लेते हैं। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक से ज़ायद तरीक़ों के लूप मौजूद होते हैं। इसी तरह डार्ट में भी आपके पास मुख्तलिफ तरीक़ों के लूप्स मौजूद हैं, जिसमें वाइल लूप या फोर लूप सरफ़हरिस्त है। आइए डिस्कस करते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप में जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक ही कोड, सैलरी कैलकुलेशन का कोड आपने मल्टीपल टाइम्स चलाना है। ऐसी सूरत में आपको ये भी बताया मैंने कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कि आप मैन्युअली उतने लोगों के लिए फंक्शन कॉल करें, या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके पास मालूम ही नहीं कि कितने यूज़र्स हो सकते हैं जिन पे आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है। और मैंने ये भी बताया कि ऐसी सूरत में आप लूप्स यूज़ करते हैं। अब वाइल लूप हमें ये एडवांटेज देता है कि आप बता दें उसे कि कितनी मरतबा उस बॉडी के अंदर, जो आपने वाइल लूप की बॉडी के अंदर एक कोड लिखा है, वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। या आपने वाइल लूप की बॉडी के अंदर किसी फंक्शन को चलाने का कहा है तो वो कितनी मरतबा चलाना है। आप बताते हैं कि वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक मेरा कोड चलाया जाए। अगर मैं इसको इस तरह समझाऊं कि अगर आप एक नंबर का काउंटर बनाते हैं और हर वाइल के लूप को चलाते वक्त आप उस नंबर को एक प्लस कर देते हैं। 0 आपने उसकी वैल्यू रखी शुरू में, आपने कहा कि जब तक वो 10 के बराबर ना पहुंचे आपने इस लूप को चलाते रहना है। और हर लूप में, यानी हर एक आइटरेशन में, आपने उस 0 की वैल्यू को एक एक करके प्लस कर दिया। यानी पहली मर्तबा चला तो 1 हो गया, दूसरी मर्तबा चला तो 2 हो गया, तीसरी मर्तबा चला तो 3 हो गया। इस तरह आपने उसको 10 तक पहुंचाया और आपने वहां चेक किया था कि जब तक ये 10 नहीं पहुंचता आपने इस कोड को चलाते रहना है। तो जैसे ही वो 10 पे पहुंचेगा, वैल्यू 10 बनेगी, अगली दफ़ा जब वो चलने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे वो कंडीशन मैच नहीं करेगी और वो उस कोड के उस ब्लॉक को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। याद रहे कि जब आप लूप्स बनाते हैं तो लूप्स को बहुत एहतियात से मैनेज करना होता है। अगर आपकी कंडीशन कुछ गलत हुई तो लूप इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और वो चलता ही रहेगा और आपका सिस्टम क्रैश कर देगा, क्योंकि वो रुक नहीं सकता। आपकी कंडीशन ऐसी बननी ही नहीं जिस पे उसे ये पता चले कि अब मुझे लूप से बाहर निकलना है और मुझे आगे बढ़ना है। वो उसी लूप को चलाते रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये कह दूं कि मैं हर दफ़ा उस नंबर को प्लस करता रहा, बट मैं उसे कंडीशन में, वाइल की कंडीशन में ये कह दूं कि जब वो वैल्यू माइनस हो जाए
तो आपने लूप को रोक देना है। अब 0 की वैल्यू से हर दफ़ा एक प्लस हो रहा है तो वो हमेशा प्लस साइन में ही जाएगा, माइनस तो पहुंच ही नहीं सकता। वो तो नामुमकिन है कि वो माइनस हो जाए नंबर। तो जब फोर वाइल के लूप में वो चेक करता रहेगा हर आइटरेशन पे कि वैल्यू क्या माइनस हुई, तो वो तो होनी नहीं थी। अब वो इनफाइनाइट लूप की सूरत में आपके सिस्टम पे वो एग्जीक्यूशन करेगा और एक वक्त आएगा कि आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो उसने लाखों करोड़ों एग्जीक्यूशंस कर दी होंगी। तो ऐसी सूरत में आप लूप्स को बहुत एहतियात से मैनेज करते हैं। आइए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल एक बना के देखते हैं ताकि और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे एक जुमला है जो प्रिंट करना है 10 टाइम्स। आप कहते हैं कि सबसे पहले एक काउंटर बनाते हैं जिसकी वैल्यू हम 0 रखते हैं कि 0 से स्टार्ट हो, और 10 टाइम्स उसे हमने प्रिंट करना है। फिर आप बताते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में आप सबसे पहले ब्रैकेट्स में कंडीशन डिफाइन करते हैं। आप कहते हैं कि जब तक मेरा काउंटर लेस देन 10 ना हो, मैंने लेस देन 10 इसलिए लिखा कि काउंटर मैंने वैल्यू 0 से शुरू की है। अगर मैं यहाँ 1 से शुरू करूँ तो फिर मेरी कंडीशन बनेगी लेस देन इक्वल्स टू 10, कि पहली मरतबा उसकी वैल्यू 1 है, फिर प्लस होगा, प्लस होते होते वो 10 तक पहुँचेगा। तो मैंने इसे बताया कि जब तक ये कंडीशन 10 या 10 से कम है आप वाइल लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, और वरना हम वाइल लूप को छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल वाइल लूप की बॉडी के लिए मैं कर्ली ब्रेसेस ऑन करता हूँ और मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे काउंटर को प्रिंट कर दो। यहाँ पे आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। उसके बाद जब वाइल लूप ख़त्म हो जाए तो मैं कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करके दो वाइल लूप एंड्स। अब मैं इसे बता रहा हूँ कि वाइल लूप जब तक, वाइल ऐसे इंग्लिश का वर्ड है कि जब तक कंडीशन ये ना हो कि काउंटर की वैल्यू 10 या इससे नीचे ना हो, आपने ये चलाते रहना है। और जैसे ही ये ख़त्म हो जाए आपने ये लाइन प्रिंट करके प्रोग्राम को एंड कर देना है। बट इस वक्त अगर मैं इस कोड को चला लूँगा तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इनफाइनाइट लूप इसलिए बन जाएगा कि मैं काउंटर की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी है, मैं चेक कर रहा हूँ कि वो 10 या उससे कम तो नहीं, और उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने किसी भी जगह पे काउंटर की वैल्यू को चेंज नहीं किया, उसको 10 तक पहुँचाने का कोई स्टेप नहीं लिखा। ये हर लूप की आइटरेशन में हर दफ़ा जब भी ये चलेगा उसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, वो खुद ब खुद तो चेंज हो नहीं सकती। उस के लिए मुझे यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस का सहारा लेना पड़ेगा। इस वजह से, इस लाइन की वजह से अब जब पहली मर्तबा चला तो काउंटर 1 था, यहाँ पहुँचने के बाद काउंटर 2 हो गया। अब फिर जब सेकंड टाइम यहाँ पे चेक होगा तो काउंटर की वैल्यू 2 होगी जो कि 10 से कम है, फिर चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पहुँचेगा वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, हत्ता कि 10 हो जाएगी। 10 हो जाएगी तो भी चल जाएगा। जैसे ही 11 होगी वैल्यू यहाँ पे पहुँचने के बाद, और फिर ये कंडीशन जब चेक होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी और हमारा यहाँ पे लूप एंड होगा, और यहाँ पे आने के बाद हमारा प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा। आइए इसको चला के देखते हैं। डार्ट रन। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं जब डार्ट रन चला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद वाइल लूप एंड्स का स्टेटमेंट प्रिंट हुआ और आपके प्रोग्राम का एंड हो गया। एक्सरसाइज टाइम। वाइल लूप की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली है, आपको वो समझ आ गया, अब आपने एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखनी है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। कुछ ही टॉपिक्स पहले हमने एक टेबल बनाने की प्रैक्टिस की थी जिसमें हमने मैन्युअली 10 मरतबा प्रिंट करके एक टेबल को प्रिंट किया था। अगर लेट्स से आपने वैल्यू 2 रखी थी तो अब 2 का टेबल पूरा 10 तक प्रिंट करने के लिए आपने प्रिंट को 10 मरतबा लिखा था। अब आप अपनी इस नई नॉलेज, वाइल लूप की नई नॉलेज के साथ ट्राई कीजिए और इस चीज़ को मेक श्योर कीजिए कि आप प्रिंट स्टेटमेंट एक मरतबा लिखें और वो पूरा टेबल प्रिंट करके दे दें।
आप यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन खुद करने की कोशिश कीजिए, और फिर जैसे ही आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाए तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं इस सॉल्यूशन को जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको मैच करने में आसानी होगी कि जो आपने सॉल्यूशन लिखा था या जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है उसमें क्या डिफरेंस है। हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन मुझसे भी बेहतर हो सकता है मेरा बेहतर हो। इसमें हमें कंपैरिजन करने को मिलेगा कि किस तरीके से हमने कोई गलतियां की हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बनाना हो तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि मुझे टेबल किस चीज़ का बनाना है। तो लेट्स से मैंने बताया कि टेबल नंबर किसका होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 2 का टेबल हमने बनाना है। उसके बाद मेरे पास दूसरा सवाल ये होगा कि आइटरेशन को रोकने के लिए काउंटर चाहिए मुझे। तो मैंने एक काउंटर बनाया जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 1, कि ये 1 से शुरू होगा। तीसरी चीज़, मेरे पास लूप होना चाहिए जो 10 मरतबा चलेगा। तो मैंने बता दिया वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू 10। हमने थोड़ी देर पहले भी इसी तरह उसको किया। अब यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें करनी है। एक तो वो टेबल का जो प्रिंट लाइन एक प्रिंट होनी है वो प्रिंट करना है, और मैंने काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। तो आइए हम सबसे पहले काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि अगर हम ये भूल गए तो हमारा कोड इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। यहाँ पे अब हम प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम बहुत ही आसानी से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के साथ एक बेहतरीन किस्म का टेबल प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शुरू करता हूँ टेबल नंबर। टेक्निकली अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ यहाँ पे तो मुझे चाहिए क्या स्क्रीन पे प्रिंट, काउंटर की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय काउंटर की वैल्यू। जो भी हमारी काउंटर की वैल्यू होगी, इस ये 2 भी हमारे पास टेबल नंबर से आ रहा है तो मुझे इसको भी टेबल नंबर कर देना चाहिए। मैंने यहाँ काउंटर वैल्यू लिखा है, ऊपर काउंटर है, बट सिर्फ समझाने के लिए कि जो भी काउंटर की वैल्यू है वो मुझे इस टेबल नंबर से पहले तो इस तरफ प्रिंट करनी है, और इसको यहाँ पे स्टैटिक कर देता हूँ, जिसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे टेक्निकली मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले मैंने टेबल नंबर लिख लिया है यहाँ पे। उसके बाद स्ट्रिंग में ही इक्वल्स टू मल्टीप्लाई की साइन के लिए x मैंने यूज़ कर लिया। अब मुझे प्रिंट करना है काउंटर की जो वैल्यू होगी वो, फिर मैंने इक्वल्स टू की साइन कर ली। अब मुझे जब इसे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में कर्ली ब्रेसेस का साथ लेना होगा। यहाँ पे मैं टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय काउंटर की वैल्यू कर दूँगा। इस लाइन के बाद अब मैंने इसे बता दिया है कि मुझे इस तरीके से एक स्ट्रिंग 10 टाइम्स प्रिंट करना है। आइए इसको चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से चंद मखसूस लाइनों में, यानी टेक्निकली 10 लाइनों में आपने इस कोड को एग्जीक्यूट कर लिया और आपने टेबल प्रिंट कर दिया। अगर मैं इस टेबल की वैल्यू 5 कर दूं, सेव, और अब मैं चलाऊं तो मेरे पास बगैर किसी मज़ीद चेंजेस के 10 मरतबा 5 का टेबल प्रिंट हो गया।